अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, आज आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पंजाब रोज़गार स्कीम का जो है वो आज आगाज़ कर दिया गया है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा, उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह करना है। तो पंजाब रोज़गार की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा डिटेल से थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन ये है कि आप एट द एंड इसमें आराम से अप्लाई कर सकें, क्योंकि इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर जो है वो अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले आपके पास जो है, आपने पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन साइन अप करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल एप्लीकेशन एप्लीकेंट साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। एप्लीकेंट साइन अप के ऊपर क्लिक करके बाद आपके पास जो है इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने इसको फिल करना है। तो किस तरह से फिल करना है हम उसको फिल कर लेते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि इंटरनेट जो है आपका चल रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके सारा फॉर्म जो है यहाँ पे अपना नाम देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे नाम दे देते हैं अपना। तो मैं लिखूँगा HASSC एहसन। ये सारा कुछ आपने अपने आईडी कार्ड के मुताबिक ही देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया। उसके बाद CNIC नंबर देखना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। वो आपने जो है वो अपने आईडी कार्ड पे लिखा हुआ होगा, आपने सिंपल वो इस पे लिखना है। तो हम लिख लेता हूँ। उसके बाद दोबारा आपने आईडी कार्ड अगले खाने में दोबारा से वही लिखना है, क्योंकि ये कन्फर्म होगा। तो मैंने अपना आईडी कार्ड जो है वो लिख दिया। आप अपने मोबाइल नंबर लिखना है, और ख़ास तौर पे मोबाइल नंबर का ख्याल रखना है कि ये किसी और नेटवर्क पे कन्वर्टेड ना हो। मतलब जिसकी सिम है उसी का होना चाहिए, ये ना हो आपका सिम नंबर जो है वो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर लिखेंगे, 03 शुरू से लिखा हुआ है पहले का, आपने अपना आगे नंबर लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने दोबारा मोबाइल नंबर कन्फर्म करना है। दोस्तों, ये हमारा जो है नंबर हो गया। अब आपने पासवर्ड लिखना है। कोई भी पासवर्ड जो है आप इस पर लिख सकते हैं, जो भी आप पासवर्ड लिखना चाहें, वो पासवर्ड जो आपको याद भी रहे, क्योंकि ये सारा कुछ करने के बाद हमने जो है दोबारा से इसको लॉगिन भी करना है। तो वो ऐसा पासवर्ड रखिएगा जो आपको याद भी रहे। तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ। उसके बाद अगले जो खाना है उसमें हमने दोबारा जो है वो पासवर्ड दोबारा देना है। यही पासवर्ड दोबारा आपने 2 दफ़ा डाल दिया मैंने। अब आपने सिंपल क्या करना है, नीचे रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमने थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और आपका जो है वो इंटरनेट लाजमी चल रहा हो। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो ये जो है वो आपका एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें मांगेगा वेरिफिकेशन जो हैगी, वो आपके मोबाइल पे एक कोड आया होगा, आपने वो कोड जो है यहाँ पे लिखना होगा। तो जो नंबर आपने यहाँ पे दिया हुआ है उसी के ऊपर जो है वो आपके कोड आएगा। तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वही नंबर जो है आपने अपने पास रखना है, ताकि आपको जो कोड है वो रिसीव हो जाए। जैसे मुझे अभी कोड, आपको मैसेज की आवाज़ आ गई होगी, अभी मुझे कोड रिसीव हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपना कोड लिख देता हूँ। ठीक ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने सिंपल वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपके पास दोबारा जो है यही स्क्रीन आ चुकी है। अब आपके पास दोबारा जो है ये मेन स्क्रीन आ चुकी है। आपने यहाँ पे दोबारा अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, और पासवर्ड नीचे वही लिखना है जो आपने पीछे पासवर्ड दिया है। तो मैं लिख लेता हूँ। आपने जो है आईडी कार्ड अपना दे देना है यहाँ पे, और नीचे वही पासवर्ड जो है आपने देना है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन के बटन के क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है वो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपने ये फॉर्म सारा कुछ फिल करना है। तो आपने न्यू एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी है। तो आप यहाँ पे देखें, न्यू एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आपने न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने पहले इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। ठीक है, आप सारी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी पूरी तफसील से इसके ऊपर वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आपने जो है ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास जो है मुकम्मल चेहरे की तस्वीर होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड का पिछला हिस्सा, ये सारी जो स्कैन कॉपी जो है आपके पास, मतलब आप जो है वो तकरीबन हर चीज़ की कॉपी जो है वो स्कैन करा लें। बिजली के बिल हो गया, ताज़ा तरीन डिग्री हो गई, तजुर्बा सर्टिफिकेट हो गया, सामने आईडी कार्ड की फ्रंट कॉपी, बैग, अपनी तस्वीर, इस तरह अगर कोई टैक्स नंबर है आपका वो, इसी तरह जो भी आपके जो मेन चीज़ें हैं ना, यहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ सारा उर्दू में ही लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बाकी भी डिटेल जो है वो बता दूंगा। तो आपने यहाँ से जब सब कुछ पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपने टिक करना है कि जी मैंने सारा कुछ पढ़ लिया। उसके बाद आप कहेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन। जैसे ही स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्या जो है वो आ जाएगा फॉर्म। आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं? अगर आप सरकारी मुलाजिम है तो आपने येस करना है, और अगर आप नहीं हैं तो आपने नो करना है। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद कर्ज़े की दरख्वास्त पर कार्रवाई के लिए बैंक का इंतखाब करें। तो एक ही बैंक है जो कि बैंक ऑफ पंजाब ही दे रहा है, और कोई बैंक नहीं, तो आप सिंपल बैंक ऑफ पंजाब पे क्लिक कर देंगे।
क्या आप मुतलका बैंक के मुलाजिम हैं, मतलब आप क्या इस बैंक ऑफ पंजाब के मुलाजिम हैं या नहीं हैं, तो आप नो कर देंगे। अगर इस बैंक के मुलाजिम हैं तो आप यस करेंगे, ठीक है। पाकिस्तानी शहरियत की हैसियत, क्या आप पाकिस्तानी हैं या नॉन पाकिस्तानी है, तो हम जो है वो पाकिस्तानी हैं, तो आपने रेजिडेंट को क्लिक कर देना है। और अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तो नॉन रेजिडेंट को कर लेना है, ठीक है। रेजिडेंट स्टेटस जो है वो क्या है, नॉन आप जो है वो पंजाब में रहते हैं या पंजाब से बाहर रहते हैं, तो अगर पंजाब में रहते हैं तो पंजाब वाले करेंगे, अगर पंजाब से बाहर मतलब सिंध बलूचिस्तान वगैरह में रहते हैं तो नॉन रेजिडेंट ऑफ पंजाब करेंगे, ठीक है। ये सारा फॉर्म आपने इस तरह से सिंपल से फिल करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो अप्लाई फॉर के आप किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़ाहिर बात है जो हम अप्लाई जो है वो पंजाब रोज़गार लोन के लिए कर रहे हैं, तो आपने इसको टिक कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो अब बेसिक फॉर्म शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं इसके एक एक फॉर्म के, मतलब तो ये थोड़ा डिटेल में है, आपने पूरी वीडियो देखें वरना आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है जी। आपका जो है ऑलरेडी ऊपर नंबर शनाख्ती कार्ड और नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे नाम भी आ जाएगा जो शुरू में आपने रजिस्टर में दिया था। उसके बाद आपने जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड में वालिद का नाम या शोहर का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ कहता हूँ फादर नेम। उसके बाद मैं फादर नेम लिख लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आपने अपलोड करें, यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। मैं अभी जो है फ़िलहाल कोई भी तस्वीर अपलोड कर दूंगा क्योंकि मेरे पास अभी आपको बताने के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपनी तस्वीर जो है वो बिल्कुल ठीक अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसा अपलोड नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि वो फिर आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने तारीख़ पैदाइश सेलेक्ट कर लेनी है। तारीख़ पैदाइश सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है, आज के इस तरह से फॉर्म हो जाता है तो लोगों को पता नहीं चलता। तो यहाँ पे देखें 2000 आ रहा है, तो आपने पहले इस पर क्लिक करके अपना साल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं अपना साल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से अपना जो है वो महीना सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से अपना महीना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ से अभी फिर दिन सेलेक्ट करेंगे, तो मैं अभी जो है इस तरह से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंफर्म करें, दोबारा डेट यही डालनी है। तो उसके बाद उसी तरह से आप जो है वो जो भी साल था, उसके बाद जो भी महीना था वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी डेट है वो सिलेक्ट करनी है, तो इस तरह से आपकी हो जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है जी आप जेंट्स मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, मतलब तो आप जो भी हैं वो आपने क्लिक कर देना है। तो मैं मेल हूँ, मेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद वो कह रहा है कि जी आपका डोमिसाइल किस जगह का बना हुआ है, आप कहाँ पे रहते हैं, तो आपका जो भी जहाँ का भी डोमिसाइल है आपने वो लिख देना है। मेरा जैसे जो है वो राजनपुर का बना हुआ है, तो मैं ये राजनपुर लिख दूंगा। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की इजरा की तारीख, मतलब आपका जो शनाख्ती कार्ड है उस कब जो है आपको मिला था, तो ये शनाख्ती कार्ड आपने जो है लाजमी रख लेना है अपने पास, और सारे फॉर्म कागजात वगैरह जो है अपने पास लाजमी रखने हैं। तो मैं अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो देख लेता हूँ कि किस डेट को जो है वो मुझे मिला था। तो शनाख्ती कार्ड का जो आपको मिलेगा, जो शनाख्ती कार्ड की जो तारीख होती है डेट इशू की, वो आपकी बैक साइड के ऊपर जो है वो लिखी हुई होती है। तारीख़ इजरा भी जिसको कहते हैं, वो चीज़ आपने लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो डाल लेता हूँ। उसी तरह आपने जो है यहाँ से पहले सेलेक्ट करना है साल, किस साल में आपको जो है ये मिला था शनाख्ती कार्ड, ठीक है। ये हो गया। अभी दोबारा आपने दोबारा है वो डेट कंफर्म करनी है, ठीक है, हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें वो स्कैन कापी होनी चाहिए आपके पास, तो आप शनाख्ती कार्ड का सामने वाला हिस्सा लगाएंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही कोई तस्वीर लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह बैक कवर लगाएंगे, बैक वाला हिस्सा लगाएंगे शनाख्ती कार्ड का, तो वो भी आपने इस तरह कर देना है। उसके बाद आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, विडो हैं, आपको सेपरेशन हो गया मतलब तलाक वगैरह हो गया, तो वो आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे अनमैरिड करूँगा, ठीक है। इन्हिसार करने वालों की तादाद, कि आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट, कितने लोगों को आप कमा के देते हैं, तो आप जितने भी हैं तो आपने जो है वो यहाँ पे लिख देना है कि जी मेरे इतने लोग हैं, मैं उनकी जो है वो कमा के देता हूँ, ठीक है। या अगर आपकी फ़ैमिली है तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि मेरे फैमिली के इतने अफराद हैं। क्या आपको कोई माजूरी है, येस नो जो भी है आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप क्वालिफ़िकेशन की बात आ जाती है, तो आपने जो है अपनी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बतानी है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। तो आपने सिंपल जो है जो भी है आपकी, आपने वो यहाँ पे बतानी है। तो मेरी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कर दूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डिग्री की जो है वो डिग्री की इमेज लगा देनी है, यहाँ पे अपलोड करनी है डिग्री, ठीक है। वो अपलोड कर दी इस तरह से। डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, आपने येस नो कर देना है। तो जो भी होगी आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। मैं अभी नो कर देता हूँ फ़िलहाल क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर रहा। आर यू स्किल्ड वर्कर और एन आर्टिशन, क्या आप हुनरमंद है, मतलब आपने कोई ना कोई हुनर जो है वो सीखा हुआ है। अगर आप दुकानदार में कोई ज़ाहिर बात है वेल्डिंग का काम करते हैं, वो ज़ाहिर बात है आपने सीखा होगा। तो आप येस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि जी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कंप्यूटर टेक्निक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है वो जो भी आपने लिखना होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने लिखनी है। ऑन बाय द एप्लीकेंट, जो है वो आपका जो घर रेजिडेंट ओनरशिप, मतलब आपका अपना घर है, रेंट पे रह रहे हैं, या फैमिली है, या अदर है, तो और जो भी है आपने वो यहाँ पे लिख देना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ऑन बाय
एप्लीकेंट कि मैं जो मेरा अपना घर है, अगर आपके अब्बू का घर है तो आपने फैमिली ओन करना है, ठीक है ना। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है, ये ना हो कि आप अपने नाम पे कर दें, क्योंकि अगर आपके घर आपके अपने नाम पे नहीं है तो वो आपकी फैमिली मतलब अब्बू के नाम पे होगा, तो उसमें फैमिली करना है आपने, ठीक है। उसी तरह मुस्तकिल पता जो है आपने लिखना है, ये जो है आपका मुस्तकिल पता जो है वो तकरीबन आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होता है, तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से जो भी आपका ज़िला हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से वो सेलेक्ट कर, इसी तहसील जो भी है आपकी वो तहसील आपने जो है यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसी तरह शहर जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा शहर जो है वो आपका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपने यहाँ पे, और उसके बाद आपने करंट एड्रेस जो है सम एज परमानेंट, अगर आप जो हैं वो जहाँ पे आपका मुस्तकिल पता है और वहीं पे रह रहे हैं तो आपने इस पे टिक कर देना है। और अगर आप जो हैं वो आपका मुस्तकिल पता अलग है तो आगे दूसरा अभी जहाँ रह रहे हैं वो अलग है, तो आपने दोबारा से इस पते को फिल करना, मतलब यहाँ पे दोबारा अपना एड्रेस देना है, वो ज़िला बताना है, तहसील बतानी है, शहर बताना है। मैं अभी कह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा ऊपर वाला है मैं वैसे ही हूँ, तो इसलिए मैंने टिक कर दिया। उसके बाद आपने जो है वो कंज्यूमर आईडी जो है वो आपने लिखनी है, जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है ना उसके ऊपर जो आपकी आईडी होती है वो आपने लिख देनी है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे ऊपर तस्वीर भी डाल देता हूँ साइड पे कि आपको नज़र आ जाएगा कौन सी आईडी होती है, तो वो आपने यहाँ पे डालनी है, ठीक है। बिजली का बिल जो होता है ना उसकी कंज्यूमर आईडी होती है, वो यहाँ पे आपने डालनी है, तो मैं वो डाल लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपने एक कंज्यूमर आईडी डाल दी, उसके बाद आपने जो है वो रिहाइश का बिजली का बिल भी अपलोड करना है, तो वो भी आप स्कैन करा के कॉपी करा लें और उसको भी अपलोड कर दें, ठीक है। इस तरह से आपने अपलोड कर दिया। अब आपके पास अगर कोई लैंडलाइन नंबर है, मतलब घर में पीटीसीएल वगैरह लगा हुआ है, तो उसका नंबर लिखना है, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखें पहला ये वाला इन्फो था, अब अगला इन्फो जो है हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आप बिज़नेस की डिटेल्स हैं आपकी सारी, तो आपने सिंपल जो है बिज़नेस सेटअप क्या करना है, नया बिज़नेस लगाना चाहते हैं, मतलब नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो न्यू करेंगे, और अगर एग्जिस्टिंग कारोबार है तो आप एग्जिस्टिंग करेंगे। तो मैं मिसाल के तौर पर नया कारोबार करना चाह रहा हूँ तो मैं न्यू करूँगा। उसके बाद जो है कारोबार की टाइप यहाँ पे आपने बतानी है कि सोल प्रोपाइटर्स करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे या लिमिटेड कंपनी करेंगे। तो मैं अकेला ही करना चाह रहा हूँ तो मैं सोल वाले पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह कारोबार का क्या नाम रखना चाह रहे हैं वो आपने जो भी है यहाँ पे लिख देना है। मतलब मैं लिखता हूँ AHMAD अहमद स्टोर, मिसाल के तौर पे ऐसे। अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो आपने एनटीएन नंबर यहाँ पे लिख देना, अगर नहीं बना हो तो ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। का ज़िला किस ज़िले में जो कारोबार करना चाहते हैं तो आप सिर्फ पंजाब में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पर रावलपिंडी में जो है कारोबार करना चाह रहा हूँ तो मैं रावलपिंडी सेलेक्ट कर लूँगा। तहसील भी मेरी जो है वो रावलपिंडी ही होगी, ठीक है। आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो है वो किस शहर में करेंगे तो वो भी मैं रावलपिंडी ही करूँगा, ठीक है जी। इस तरह से आपने ये तीनों चीज़ सेलेक्ट कर ली। उसके बाद सनत की किस्म, मतलब किस किस्म की इंडस्ट्री आप लगाना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, जो भी है आपकी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग आपकी फैक्ट्री है तो वो आपने लिखना है, ट्रेडिंग है मतलब सिर्फ बेच रहे हैं तो ट्रेडिंग कर देंगे, अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप सर्विस कर दें, मैं ट्रेडिंग कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है, किस शोबे से आपकी जो है वो शॉप है, किस मुतालिक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैं जो हूँ वो फर्नीचर की कर लेता हूँ, ठीक है। अभी वैसे ही मैं कर रहा हूँ, जैसे मेरी फर्नीचर की शॉप है। उसके बाद सब सेक्टर में जो है आप बता देंगे कि जी बॉक्सेस है, कौन फर्नीचर है, क्लिप बोर्ड वगैरह है, किस किस्म का आप जो है। मैं कह रहा हूँ जी मैं हार्ड बोर्ड का कारोबार है, ठीक है। तो उसमें आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो इधर कारोबार सेलेक्ट करेंगे उसकी मेन कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद वो कह रहे हैं जी अपने कारोबार में काम करने वाले मुलाजमों की तादाद, अगर आप कोई मुलाजिम रखना चाह रहे हैं तो कितने मुलाजिम रखेंगे, तो मैं कहता हूँ जी मेरे ज़ीरो होंगे, ठीक है, कोई मुलाजिम नहीं रखूँगा। अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आप 2 3 4 जितना भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मुतलका तजर्बा, आपको इस काम में कितना अरसे का तजर्बा है, तो मुझे जी मैं कहता हूँ कि जी मुझे 5 साल का इस काम में तजर्बा है, ठीक है जी। कि क्या आपके नाम पर कोई सवारी रजिस्टर है, मतलब आपके नाम पे कोई जो है वो गाड़ी वगैरह रजिस्टर है, येस नो, तो आप येस करेंगे तो आपने उसके सारी रजिस्ट्रेशन व्हीकल देनी पड़ेगी, उसकी टाइप देनी पड़ेगी, किस किस्म की जो है आपके पास कार है, जीप है, जो भी है। उसके बाद आपने उसकी रजिस्ट्रेशन बुक की कापी अपलोड करनी पड़ेगी, तो मैं वो अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा, मैं नो कर रहा हूँ। तो आपने अगर येस करेंगे तो वो चीज़ें डिटेल देनी पड़ेगी, लेकिन चीज़ें आपने सारी सही सही बतानी है, ठीक है। इसमें कोई झूठ नहीं बोलना आपने। उसके बाद आप कह रहे हैं कि लोन की जो है वो डिटेल बताएं, कितने % आप लोन लेना चाहते हैं। तो मैं 1 करोड़ रुपए तक का लोन है तो मैं कहता हूँ जी मुझे मैंने लिख दिया दाम में 10 लाख, ठीक है। उसके बाद आप कितना पे करेंगे पहले इक्विटी, तो मैं कह रहा हूँ जो मैं 20% जो है वो करूँगा। उसके बाद जो है
आप लोन अमाउंट जो है वो कितनी लें, कर्ज़े की रकम जो है वो आपने कितनी लेनी है। तो मैं कहूँगा जी मैंने 5 लाख जो है वो कर्ज़े की रकम लेनी है। ऊपर आपके टोटल मनसूबे का मतलब जो आपकी जो दुकान है उस पर इतना खर्चा आ रहा है और आप कितना खर्चा लेना चाह रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। ये ना हो आप बोलें जी मैंने ऊपर भी 10 लाख रुपया नीचे भी 10 लाख लिख दिया, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने ऊपर बताना है कि मेरी शॉप पे जो है वो इतना खर्चा आएगा और मुझे जो है वो इतना चाहिए। आप यहाँ पे जितना लिखेंगे उससे थोड़ा सा यहाँ पे कम लिखना होगा, ठीक है। तो अगर आपका खर्चा मतलब आप कहते हैं कि जी मेरी दुकान पे 10 लाख आएगा, तो यहाँ पे 15 लाख लिख दें, तो यहाँ पे आप फिर 10 लाख लिख दें तो फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कहते हैं कर्ज़ा कितने अरसे में वापस करना है, तो मैं कहता हूँ मैंने 5 साल में वापस करना है। ग्रेस पीरियड जो है वो आप कितना लेना चाहते हैं, 6 महीने तक होता है, तो मैं कहता हूँ 6 महीने तक ही मुझे ग्रास पीरियड ये होता है कि जो है 6 महीने के बाद आपकी किस्तें स्टार्ट होती हैं, उससे पहले नहीं होती, ठीक है। तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिक्योरिटी टाइप आपकी जो है वो क्लीन होनी चाहिए, वो ऑलरेडी उन्होंने बता दी जी आपकी क्लीन है, ये वेरीफाई हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ आपका लिखा हुआ है। न्यू कुल असासाजात की मालियत जो है वो आपने यहाँ पे बतानी है। तो मेरी कुल न्यू असासाजात की मालूमात मतलब अपना घर आपके नाम पे है तो उसकी कितनी मालियत है, ज़मीन है तो कितनी मालियत है, गाड़ी है तो कितनी मालियत, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं कहता हूँ जी मेरी जो टोटल है वो 10 लाख रुपये जो है वो बन जाती है कुल असासाजात की मालियत, ठीक है। उसके बाद आपने असासाजात की यहाँ पे कापी डाल देनी है, मैं मिसाल के तौर पे ये डाल देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से बिज़नेस प्लान करना है। तो बिज़नेस प्लान में आपने जो है प्रोजेक्ट मंथली बिजनेस इनकम, आप क्या कहते हैं कि आप जो कारोबार करेंगे उसकी कम से कम कितनी आमदनी होगी, तो ये इसको आपको पता होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ यार उसकी मिसाल के तौर पर मुझे 50,000 जो है वो आमदनी होगी महीने की, ठीक है। क्या आपके पास आमदन के कोई और ज़राए हैं, अगर आप कोई और कारोबार भी करते हैं साथ साथ तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। अगर येस करेंगे तो आपने मज़ीद सारी डिटेल देनी पड़ेगी, वो देनी होगी आपने, ठीक है। सैलरी है, रेंट है, क्या आता है, मतलब वो सारा कुछ आपने यहाँ सेलेक्ट करना होगा। और दीगर आमदनी है तो वहाँ पे आप ये लिखेंगे, ठीक है। आप नो करेंगे तो आप कोई भी नहीं कर रहे। उसके बाद माहाना कारोबारी अखराजात, उसके बाद आपने जो है यहाँ पे लिखना है कि जी 50 मेरे माहाना कारोबारी जो है एक्सपेंस कितने होंगे। मतलब आप ज़ाहिर बात है दुकान पे खर्चा भी तो करेंगे, उसका बिजली का बिल होगा, उसका बिल होगा, सारा कुछ बिल होगा। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मुझे 20,000 रुपये जो है वो ख़र्चा आएगा माहाना अखराज का दुकान पे, तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह माहाना घरेलू अखराजात आपके कितने, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे जी मेरे 25,000 रुपये जो है, मिसाल दे रहा हूँ कि इतना इस तरह से है, लेकिन आपने सही सही बताना है कि कितना कितना आपको है। क्या आपके पास प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी प्लान वगैरह है, मतलब इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाली है, आपके पास जो है प्लान होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होगा तो आपका कर्जा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपने कोशिश करेंगे इसको नो ना करें, इसको येस करें। येस करेंगे तो तभी जो है आपको प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कर्जा मंजूर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आपने इसको नो नहीं करना, इसके ऊपर जो है आपने येस करके यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है। आप पिक्चर में कौन सी अपलोड करनी है, यहाँ पे आपने एक पेज के ऊपर ना या प्रिंट करा लें, कंप्यूटर पे लिखवा लें या हाथ से लिख लें और उसकी तस्वीर बना लें। उसमें लिखना क्या है कि जी मैं जो है वो कारोबार शुरू करना चाह रहा हूँ, जिसमें लिखा होगा कि जी मैं क्रॉकरी की शॉप शुरू करूँगा, उसके अंदर जो है वो इतना जो है ख़र्चा आएगा, इतना जो है वो महीने का उसमें मुझे मिलेगा, इतनी जो है वो किस्त होगी तो मैं आसानी से अदा कर सकूँगा, इतना मेरे घर का खर्चा होगा सारी डिटेल्स उसके ऊपर लिख के ना आपने उसकी तस्वीर लेके वो चीज़ अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। वो ताकि हुकूमत को पता चले कि जी आपने वाकई वर्किंग की हुई है, आप वाकई ही जो है वो संजीदा हैं और आपने काफ़ी वर्किंग की और आपको पता है कि जी वाकई आप कर्जा कैसे लेंगे और कैसे खर्च करेंगे। तो ये चीज़ आपने नो नहीं करनी है, ठीक है भाई, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे येस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको नो करते हैं जान छोड़ें, ऐसा कुछ नहीं है। इसने आपने येस करके इसमें अपलोड करना है और ये सारी चीज़ें आपने कागज़ पे लिख लेनी है और ये अपलोड करनी है, ठीक है। अभी मैं वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए मैंने कुछ भी अपलोड कर दिया, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अच्छा जी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे लाजमी डालना है। कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लें, जो भी काम करते हैं ना आप, उसका आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपके जो है वो लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन विद चैम्बर ऑफ ट्रेड आपका जो है वो चैम्बर ऑफ ट्रेड से जो है वो, अगर आप जाहिर बात है आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर भी वो भी सर्टिफिकेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बनवा लेना है। ये आसानी से बन जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। जाएँगे चैम्बर की तरफ तो उनको बोलेंगे जी मुझे लाइसेंस बना दें, रजिस्ट्रेशन बना दें, तो वो आपको बना देंगे, ठीक है। इसी तरह एनी अदर डॉक्यूमेंट, कोई और अगर दस्तावेज़ लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, मतलब यहाँ पे वो सर्टिफिकेट होगा, जैसे कि आप कोई और अगर NTN का सर्टिफिकेट है या दूसरे सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद आपने ये सारी चीज़ें दोबारा से पढ़ लेनी है एक दफ़ा, ठीक है। हमेशा एक दफ़ा लाजमी पढ़िएगा ताकि कोई चीज़ बीच में रह ना गई। उसके बाद आपने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अगला स्टेप आ गया है, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एनी क्रेडिट हिस्ट्री, क्या आप जो है ना किधर से कर्ज लिया हुआ है तो आपके ऊपर कोई क्रेडिट
क्रेडिट हिस्ट्री है, तो अगर है आपने कहीं से कर्ज़ा वगैरह लिया है तो आपने वो येस करके वो बताना है कि जी मैंने इस बैंक से कर्ज़ा लिया था और इतने महीने मैंने उसको कर्ज़ा दिया और बकाया बैलेंस तय तो नहीं किया, सारा क्लियर हो गया, तो आपने यहाँ पे बताना है। अगर नहीं है तो नो करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद आगे रेफरेंस का जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो है वो 2 बंदों के जो हैं वो शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें देनी है कि जो लोग आपकी जो है वो ज़िम्मेदारी देंगे कि जी ठीक है। खूनी रिश्तेदारों के अलावा होने चाहिए, ये आपके खूनी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, उसके अलावा जो है आपका दे देंगे। तो यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पर कोई भी लिख देता हूँ मैं अहमद ख़ान, अहमद जो भी कुछ भी कर देता हूँ, आपने यहाँ पे ठीक ठीक लिखना है, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना कि आप जो है यहाँ पे कुछ भी लिख दें। उसके बाद आपने जो है नंबर यहाँ पे लिखना है, तो मैं मिसाल के तौर पर ये लिख देता हूँ। उसका मोबाइल नंबर जो है आपने ये लिख देना है, जो भी उसका मोबाइल नंबर है, मैं ऐसे आर्जी तौर पर लिख रहा हूँ। उसके बाद अगला नाम दे दिया आपने, उसका भी अपने मोबाइल नंबर जो है वो इस तरह से लिख देना है जो भी आपका होगा, ठीक है। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर उसका लिख देना है जो भी उसका फ़ोन नंबर है। उसके बाद आर यू आप मतलब क्या आप नामवर सियासी शख्सियत तो नहीं है, अगर हैं तो आपने येस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नोट लिख दें, नामवर शख्सियात ऐसे अफराद होते हैं जिन्हें मकामी सतह पर अवामी कामों की दाखिली या खारजी तौर पर मुल्की या किसी बैन अवी की जिम्मेदारी सुपुर्द की जाती है, जैसे रियासत या गवर्नमेंट के सरबराहान, सीनियर सियासतदान, सीनियर गवर्नमेंट जुडिशल या मिलिट्री ऑफिशियल्स, रियासती मलकियत कारपोरेशन इदारे, ख़ुद मुख्तार इदारे के आला सरबराहान वगैरह। मतलब आप कोई पॉलिटिशियन नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर हैं तो येस करेंगे, अगर नो हैं तो आपने नो कर देना है, ठीक है। आप नो हैं तो नो कर देंगे। नामवर सियासी शख्सियत के साथ ताल्लुक तो नहीं है आपका, किसी पार्टी के साथ ताल्लुक तो नहीं है, अगर है तो येस करेंगे, अगर नो है तो नो करेंगे। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आपकी जो रिव्यू का जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने जो है रिव्यू जो करना है, सारी चीज़ें दोबारा से आपने एप्लीकेशन जो है वो पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबमिशन आ जाएगी। अब जो है आपने कह देना है कि जी मैंने सारा कुछ जो है वो सही तरह पढ़ लिया है, आपने टिक कर देना है। ये सारी चीज़ें आपने सही तरह पढ़ लेनी है कि जी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सारी सही सही दी हैं, किसी किस्म की कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने नहीं दी है। ये देखिए सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी कागज़ मालूमात में मेरी तरफ से गैर कानूनी तब्दीली या उसे छुपाने की सूरत में मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ आपने देख ली है। यहाँ पे अगर आपने झूठ बोला तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कह रहा है यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, यू कैन नॉट एडिट आफ्टर सबमिशन। तो आपने भाई एक दफ़ा दोबारा से इसको पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आपने एक दफ़ा सबमिट करनी तो आप दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें वैसे ही अपलोड की हैं। तो आप इसके बाद येस करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर दोबारा यहाँ आप कह रहे हैं पढ़ना कैसे चाहेंगे, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे पर्सनली तो आप दोबारा से पढ़ सकते हैं सारा, ठीक है। यहाँ से इस तरह क्लिक करते जाएंगे तो आप सारा कुछ यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, डिटेल्स थी कि किस तरह से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से फिल कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जो है इसको फिल कर सकते हैं और बहुत आसान तरीका है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी कीजिए ताकि हर बंदा जो है खुद ही अप्लाई कर सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लाजमी कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे कोई इसके बारे में अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।